हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ मेटालिक स्क्वायर लूप ABCD is moving in its own plane with velocity v in uniform magnetic field perpendicular to its plane as shown in figure. An electric field is induced. Here, four options are given. Now, first of all, we will use the key concept, which is motional EMF in a coil. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी कॉइल में दिया जाता है -d∅dt से, और यहाँ पे जो फ्लक्स होता है इट इज रिटन एज BA cos थीटा. यानी हम यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं किसी भी कॉइल में, और फ्लक्स को चेंज करने के यहाँ पे डिफरेंट मेथड होते हैं. तो व्हेन वी मूव एनी लूप और कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे भी हमारे पास ईएमएफ जनरेट होता है और उसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड गिवन है लाइक दिस, और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास चार वायर एक साथ हम ये कंसिडर कर सकते हैं गिवन है AD, AB, BC एंड CD. सो अगर इस केस में हम देखें फॉर VAB, यानी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा AB एंड CD वायर के लिए, इस पर्टिकुलर केस में जब भी यहाँ पे हम जो वायर है उसको मोशन दे रहे हैं और हमने यहाँ पे जो वायर है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इनके इनसाइड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे लॉरेंज फोर्स लगेगा. तो वी कैन से हियर द लॉरेंज forces will be, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी QVB sin थीटा. अगर हम AB और CD वायर की बात करें उस पर्टिकुलर केस में द एंगल बिटवीन V एंड B इज 0 डिग्री. तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी AB एंड जो हमारे पास पोर्शन है CD का उस पे फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. नाउ अगर हम इसी केस को यहाँ पे एनालिसिस करें फॉर AD एंड BC, इट विल बी लाइक दिस. ये हमारे पास वायर हो गई AD और हम इसको इस तरीके से मूव करवा रहे हैं v वेलोसिटी के साथ. तो इस पर्टिकुलर केस में द लॉरेंज फोर्स ऑन AD, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी QVB साइन थीटा. इस पर्टिकुलर केस में जो साइन थीटा है इट विल गिव अस थीटा इक्वल्स 90 डिग्री और फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी दैट इज QVB. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे वायर BC की, इट इज B एंड C, इस पे भी सेम फोर्स प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द वायर FBC. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इनसाइड द वायर उन पे फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी फोर्स की वजह से यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स, और इसी वजह से यहाँ पे जो वायर है उसमें EMF इंड्यूस होगा. और अगर यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड होगा इन वायर AD एंड BC, तो हम कह सकते हैं इनमें एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो जब हम ABCD लूप को इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाते हैं उस पर्टिकुलर केस में AD और BC में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा. सो वी कैन से हियर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इन बोथ AD एंड BC. ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.